always desire to learn something useful. Good morning, dear students. Let's start worksheet of science for class 8. This is worksheet number 15 for 20th November. We will learn about chemical properties of non-metals. In previous worksheets, we were learning about chemical properties of metals. Today, we will learn about chemical properties of non-metals. First, we will see reaction with oxygen. नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस नॉन मेटल ऑक्साइड. सो जो नॉन मेटल होते हैं प्लस ऑक्सीजन जो कि खुद एक नॉन मेटल है उसके साथ मिलकर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. And when sulfur dioxide gas is dissolved in or mixed with water, it produces sulfurous acid. जो सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फरस एसिड बनता है. सो कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं. सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो देता है सल्फरस एसिड. ऐसे ही कार्बन जो कि खुद एक नॉन मेटल है प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड होता है. अब हम देखते हैं कि जो ये ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं या बेसिक होते हैं. उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें चाहिए कार्बन यानी कोयला, रेड और ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेटर और एक ग्लास जार. तो जो ग्लास जार होता है अगर आप देखते हो हमारे पास जो हमें सामान चाहिए एक बार हम उसकी फ़ोटो देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. ग्लास जार बेटा इस तरह से होता है और एक हम कोई चम्मच की तरह बना लेते हैं. तो लैब में होती है जो लेफ़्ट साइड दिख रही है, नहीं तो हम एक ढक्कन से इस तरह से बना लेते हैं. हम क्या करेंगे जो पीस है कॉल का उसको हम जला लेंगे. आफ्टर 2 to 3 minutes वी विल प्लेस दिस इन अ ग्लास जार इन और उसको जब गैस इवॉल्व होगी उसको हम कलेक्ट कर लेंगे. आप ये देख सकते हो एक्टिविटी जब हम कोल को इसमें तो सल्फ़र जला के आपको दिखाया गया है लेकिन हम इस तरह से कोयले को भी हम जलाकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं. और इस तरह से हम गैस को जार में कलेक्ट कर लेंगे. देन ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस जार एंड क्लोज इट विद इट्स लिड. शेक द जार इन ऑर्डर टू मिक्स और डिज़ोल्व द गैस कलेक्टेड इन इट विद द वाटर. पानी डालकर हम गैस जो कलेक्ट की है उसको पानी के साथ डिज़ोल्व करेंगे जार को हिलाकर. नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर फर्स्ट विद ब्लू लिटमस एंड देन विद रेड लिटमस पेपर. लिटमस पेपर जिससे आप टेस्ट करोगे क्या देखते हो कि जो हमने गैस कलेक्ट की थी लिटमस टेस्ट जब हमने किया दोनों पेपर से लिटमस पेपर ब्लू और रेड से किया तो द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गैस इन द जार टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड कन्वर्ट हो गया एंड दिस शोज एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड. नाउ रिएक्शन विद वाटर पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. सम नॉन मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन द एयर सो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. जैसे आपने सोडियम मेटल को देखा था ऐसे ही फॉस्फोरस नॉन मेटल है, वेरी रिएक्टिव है एंड इट कैचेस फायर विद एक्सपोज टू एयर. इफ़ अगर उसको हम एयर के साथ एक्सपोज कर देते हैं तो फॉस्फोरस भी आग पकड़ लेता है. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. लाइक सोडियम फॉस्फोरस को भी एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से बचाने के लिए पानी में स्टोर किया जाता है. नाउ रिएक्शन विद एसिड्स. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. एसिड्स के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करते ही नहीं. एंड रिएक्शन विद बेसिस. रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. थोड़े जटिल होते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नॉन मेटल्स के. आप जानना चाहोगे कि क्या होते हैं नॉन मेटल्स जैसे सल्फर, कोल कार्बन जो है कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन. ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. अब हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा. नेम एनी 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल्स. अभी अभी आपने जाना था ना
तो ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं इनमें से कोई भी 4 आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है वाई फॉस्फोरस नॉन मेटल कैप्ट इन वाटर। अभी हमने ये भी जाना था कि फॉस्फोरस जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सो आंसर फॉस्फोरस से स्टार्ट करके आप स्टोर्ड इन वाटर तक पूरा लिख दोगे। ये आपका हो गया आंसर नंबर 2। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड्स है उसका भी हमने एक एक्टिविटी की थी ऊपर, जो उसमें हमारा आंसर मिल गया था हमें कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो आंसर नंबर 3। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपसे ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दी है। पहला, नॉन मेटल रिएक्ट्स विगरसली विद एसिड्स। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये आंसर क्या हो गया आपका? यस, ये आंसर हो गया आपका फॉल्स। तो इसके आगे लिख दोगे फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। ये तो हमने पढ़ा था कि ठीक है, बिल्कुल, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। सो द आंसर इज ट्रू। आई होप आपको ये वर्कशीट अब समझ आ गई होगी। सो लेट्स सी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. So stay fit, stay healthy. Take care.